आपका इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। कोर्ट में गुजारा भत्ता के लिए मुकदमा आया, कोर्ट ने पक्ष में ऑर्डर दिया और गुजारा भत्ते का आदेश दे दिया, लेकिन जिसको ये गुजारा भत्ता देना है वो नहीं दे रहा है, तो इस पर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह का सवाल हमारे पास अपनी एक YouTube सब्सक्राइबर हैं बहन कुसुम बिष्ट जी, उनका भी आया है। दंड प्रक्रिया संहिता की चैप्टर 9 में 125 का प्रावधान है। इसकी वीडियो हमने पहले डाल रखी है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करूंगा। कोर्ट ने गुजारा भत्ता दे दिया, गुजारे भत्ते का आदेश कर दिया। अब यहाँ पर देखना ये रहेगा कि ये एक पक्षीय आदेश था, ये दोनों पक्षों को सुनकर के किया गया है। अगर जो पक्ष उपस्थित नहीं था उसने इस आदेश को खंडित करने के लिए कोई आवेदन दिया अदालत में, तो 125 दिन की प्रक्रिया तब तक रुक जाएगी और पहले जो आवेदन पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र है पहले वो विचार में आएगा। 125 दिन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है तो 1 साल के भीतर ही हम आवेदन दे सकते हैं और प्रत्येक ब्रीच के लिए हमें आवेदन देना चाहिए कोर्ट को। मतलब उस तारीख को अगर नहीं दिया जो न्यायालय ने फिक्स किया है, तुरंत ही हमको आवेदन देना चाहिए कि हमको इन्होंने नहीं दिया, फिर अगले महीने नहीं दिया तो फिर आवेदन करना चाहिए। इस तरह से देते रहना चाहिए। अब इसमें अदालत के सामने 2 ऑप्शन होते हैं। वारंट जारी कर सकती है कोर्ट, 125 3 के तहत जो रिकवरी करती है उसमें 421 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 है, उसके तहत वो प्रोसीड करती है। नियम यही है। जिसके पक्ष में आदेश दिया है उसको बताना पड़ता है कि इनके पास ये संपत्तियां हैं। तो अदालत जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो चल संपत्ति होती है वो, और सैलरी वगैरह जो भी होती है, तो कोर्ट उसको देखते हुए उससे पहले रिकवरी का आदेश देती है। अब रिकवरी कैसे करेंगे? अटैच करेंगे प्रॉपर्टी को और सेल करेंगे। उससे जो पैसा आएगा उससे उसकी जो बकाया था वो भुगतान हो जाएगा। मान लीजिए उसके पास कोई ऐसी चल संपत्ति भी नहीं है, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जिसको अटैच किया जा सके, तो फिर उसके बाद आता है मूवेबल, इमूवेबल और अन्य संपत्तियां जो भी होंगे उसके तहत वो वसूली कर सकते हैं और आरसी जारी करते हैं कलेक्टर के माध्यम से। और जो एग्रीकल्चरल लैंड रेवेन्यू होता है उसकी भांत इसकी वसूली की जाती है। अगर तब भी नहीं हो पाया तो वारंट की बात आती है। वारंट जाने पर वो जेल जा सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं वारंट हो गया उसको जेल जाना ही है। मान लीजिए वारंट हो गया, अदालत के सामने आया, तो उसी अदालत के सामने जाएगा जिसने आदेश दिया है। अगर उस समय तक भी वो पैसा जमा करने को तैयार हो जाता है तो अदालत जेल नहीं भेजती है, क्योंकि सोशल लेजिस्लेशन है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि जो महिला है या जो गुजारा भत्ता पाने जा रहा है, वो चाहे दिव्यांग महिला है, चाहे दिव्यांग पुरुष है या मानसिक मंदित व्यक्ति है, और पैसा लेने के बाद फिर उसको छोड़ देती है। कुछ लोग ये सोचते हैं हम जेल चलेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, उसने हमारे खिलाफ मुकदमा किया है, वो झूठी ईगो में आ जाते हैं। इससे परिवार तबाह हो जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता है और पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे पीड़ित होते हैं। बच्चों का क्या दोष है? हमारा समाज बहुत धनी रहा है। बाहर तो लंबी लंबी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब अपने आचरण की बात आती है तो वहां हम पीछे हट जाते हैं। नवरात्रि आती है, रक्षाबंधन आता है, कलाइयों की बात आती है, पूजा की बात आती है, लेकिन क्या हम सड़क पे निकलते हैं तो हमारी आपकी संतानें क्या उस महिला को, उस कन्या को अपनी बहन के रूप में देख पाता है? क्या वो कन्या, वो महिला अगले पुरुष को भाई के रूप में देख पाती है? क्या उसका ऐसा व्यवहार रहता है कि वो उसको भाई के रूप में देख पाए या उसको वो बहन के रूप में स्वीकार कर पाए? कई सारी परिस्थितियां होती है। इस पर सबको चिंतन करने की जरूरत है, समाज को चिंतन करने की जरूरत है। तभी इस तरह से समाज में एक अच्छा वातावरण पनप पाएगा और जिस संस्कृति की हम बात करते हैं वो संस्कृति अपने में मजबूत हो पाएगी। मैं फिर यहां से कंक्लूड कर दूं, 125 3 के तहत उनको कोर्ट में जाकर के आवेदन देना चाहिए प्रत्येक ब्रीच के लिए, और साथ में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है जिसके विरोध में ऑर्डर हुआ है उसकी डिटेल देनी चाहिए ताकि कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर कर सके। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, उसके बाप के नाम है और किसी और के नाम है और उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है, मुकदमे में पक्षकार नहीं है, तो उससे वसूली नहीं की जा सकती है। धन्यवाद अशोक जी। आशा करते हैं कि कुसुम जी आपको आपका उत्तर मिल चुका होगा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए
और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।